सीयूईटी यूजी 2024 के डोमेन्स का बिल्कुल सही सिलेबस क्या है, जो आप में से 90% सीयूईटी एस्पिरेंट्स बिल्कुल भी नहीं जानते। आप सभी सीयूईटी एस्पिरेंट्स को अभी तक सिर्फ और सिर्फ 60 to 70% डोमेन्स के सिलेबस के बारे में पता है, बट आप सभी से हिडन है वो 30 to 40% एक्स्ट्रा सिलेबस जो आपके डोमेन्स के अंदर कवर्ड है। सो एज यूजुअल आज की इस वीडियो में आप सभी को कुछ इंपॉर्टेंट जानने को मिलेगा और कुछ नया जानने को मिलेगा। सो बेसिकली गाइस, आप सभी के सीयूईटी का जो डोमेन्स का सिलेबस है ये इन तीन चीजों से मिलकर बनता है। सबसे पहले जो अभी आप सभी के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम हुए हैं ना, उसमें जितना भी सिलेबस आप सभी का आया है, मतलब वो कंप्लीट क्लास 12th सिलेबस आपका सीयूईटी के अंदर आने वाला है। लेकिन गाइस, आप सभी के कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं और कई सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो सीबीएसई ने डिलीट कर दिए थे आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आने से। वो पर्टिकुलर डिलीटेड चैप्टर्स और वो पर्टिकुलर डिलीटेड टॉपिक्स हमारे एनटीए बाबा ने सीयूईटी सिलेबस के अंदर इंक्लूड कर दिए हैं, जो आप सभी को नहीं पता है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को वो पर्टिकुलर डिलीटेड टॉपिक्स एंड चैप्टर्स स्ट्रीम वाइज और सब्जेक्ट वाइज इस वीडियो में बताने वाला हूं। कैसे कवर करना है ये भी इस वीडियो में बताने वाला हूं। एक चीज आप सभी को बता देता हूं कि ये जो डिलीटेड टॉपिक्स और चैप्टर्स है ना, ये आप सभी के 30 to 40% वेटेज कवर करता है, तो इस चीज को हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। और आप सभी से एक सवाल है कि क्या गाइस आप सभी को डोमेन्स के ऊपर एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए, बिकॉज मैंने डोमेन्स के ऊपर डिटेल्ड स्ट्रैटेजी वीडियो कभी बनाई नहीं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि भैया हम इस लिमिटेड टाइम के अंदर फास्टर सिलेबस कंप्लीशन कैसे कर सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विल डेफिनेटली मेक अ डिटेल वीडियो ऑन दैट। एंड गाइस, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमने गाइस आप सभी के हर एक स्ट्रीम के सब्जेक्ट वाइज वेटेज शीट क्रिएट करी है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि यार अगर मेरे एक सब्जेक्ट के अंदर 10 चैप्टर आ रहे हैं तो सबसे हाई वेटेज वाला चैप्टर कौन सा है, सबसे एवरेज वेटेज चैप्टर कौन सा है, सबसे लो वेटेज वाला कौन सा चैप्टर है। ये हमने वेटेज शीट आपकी क्रिएट करी है चैप्टर वाइज, जो आपके लिए बहुत ही जल्द हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। बहुत मेहनत और बहुत एनालिसिस किया है इस शीट्स को क्रिएट करने में। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। नाउ गाइस, मैं आप सभी का बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा, ये बता के कि भैया आपका जो क्लास 12 के अंदर सिलेबस था, ये चैप्टर ये यूनिट्स आने वाली हैं, बिकॉज ये चीजें तो आपको ऑलरेडी पता है। मैं आपके साथ बात करना चाहूंगा वो पर्टिकुलर चीजों के बारे में जो आपको नहीं पता है, बट उनकी वेटेज 30 to 40% है। नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमर्स सिलेबस के बारे में। नाउ गाइस, अगर आप सभी को इकोनॉमिक्स के डिलीटेड सिलेबस जानना है तो मैंने बहुत ही ब्यूटीफुली यहां पर आपको समराइज करके दे दिया है, वो भी सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज। नाउ गाइस, अगर हम बात करें गवर्नमेंट बजट में से, सो गवर्नमेंट बजट में से रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट और उसकी मीनिंग जो है ये डिलीट कर दी गई थी। बैलेंस ऑफ पेमेंट में से ये डिलीट हो गया था, और आपके करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी में ये पर्टिकुलर टॉपिक्स जो थे ये डिलीट कर दिए गए थे। और भी कई सारे टॉपिक्स इसकी पूरी पीडीएफ में आगे आपको बताऊंगा कैसे एक्सेस करनी है। इसके बाद अगर हम अकाउंटेंसी की बात करें तो मैंने क्या बोला, एक जगह पे टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, लेकिन कई कई जगहों पे पूरे के पूरा चैप्टर डिलीट किया गया है। सो यहां पर आपके दो ऐसे चैप्टर्स हैं जो कंप्लीट तरीके से डिलीट किए गए हैं। ये आपके सीयूईटी के अंदर आएंगे, आपको ये चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद गाइस, अगर हम बात करें आपके साइंस स्ट्रीम के बारे में, तो इसके अंदर मैथ्स की पहले मैं बात कर लेता हूं। ऐसे ही आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अंदर भी बहुत सारा सिलेबस डिलीट हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा मैथमेटिक्स के अंदर डिलीट किया गया है, जो अगेन मैंने बहुत ब्यूटीफुली आपको बता दिया है इसके अंदर कि जैसे चैप्टर 1 है रिलेशंस एंड फंक्शंस, तो इसके अंदर गाइस आपके कौन कौन से एग्जांपल डिलीट हुए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, कौन कौन से समरी पॉइंट्स डिलीट हुए हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज एंड थ्योरीज आपकी डिलीट हुई हैं, ये सारी की सारी चीजें मैंने इस पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट के अंदर आपको बता दी हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी के अंदर भी कई सारी चीजें डिलीट हुई हैं, ये आगे आपको पता चलेगा। इस स्क्रीनशॉट के अंदर 3 चैप्टर में जो डिलीट हुआ है ये पता चल रहा है, बट इन टोटल गाइस आपके 13 चैप्टर में से बहुत सारी ऐसी चीजें जो डिलीट हुई हैं और वो सीयूईटी में पूछी जाएंगी। इसके बाद मैं बात करता हूं ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के पॉलिटिकल साइंस के बारे में। सो पॉलिटिकल साइंस में गाइस ये दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो डिलीट किए गए हैं। सो नीचे आपके टॉपिक्स हैं, मैं लिख के बताता हूं, नीचे टॉपिक्स हैं, ऊपर आप सभी के फुल चैप्टर हैं। सो पहली जो बुक है उसमें से 2 चैप्टर आपके फुल्ली डिलीट किए गए हैं, और जो दूसरी बुक है उनमें से कई सारे आपके टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं, जो आपको इस टेबल में देखने को मिल रहा है। जैसे पॉल साइंस में है, सेम तरीके से आपके हिस्ट्री, आपका ज्योग्राफी और सेम तरीके से साइकोलॉजी के अंदर भी बहुत सारे रिडक्शंस किए गए हैं।
नाउ गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही ब्यूटीफुली आप सभी को बता दिया है कि क्या क्या चीजें डिलीट हुई हैं, कितने पेजेस आपके डिलीट हुए हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आपकी डिलीट हुई हैं और आप सभी के कौन कौन से चैप्टर्स एंड टॉपिक्स डिलीट हुए हैं। सेम तरीके से आपको आपके बाकी सब्जेक्ट्स का भी अगर जानना है तो मैंने आप सभी के लिए अपने ऐप के ऊपर ये डिलीटेड टॉपिक्स का फोल्डर रेडी किया है, वो भी पूरा स्ट्रीम वाइज। आप सभी को सिंपली प्ले स्टोर से हमारे ये ऐप डाउनलोड करना है, दैट इज करियर टेक ऑफ। मेरी पिक्चर भी आपको दिख जाएगी। ऐप डाउनलोड करते ही आपको ये 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। ये 3 डॉट्स पर क्लिक करने के बाद आपको फ्री मटेरियल का सेक्शन मिलेगा जहां पर आपको डिलीटेड टॉपिक्स का फोल्डर मिलेगा। फिर आप सभी जाके, अगर आप ह्यूमैनिटीज के हैं तो आपको पॉल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी का डिलीटेड टॉपिक्स पता चल जाएंगे। कॉमर्स के हैं तो इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इको, इंडियन इको में क्या डिलीट हुआ है ये पता चल जाएगा, माइक्रो इको में क्या डिलीट हुआ है ये पता चल जाएगा, फिर अकाउंट्स एंड बीएसटी का पता चल जाएगा। सेम तरीके से साइंस में आपको पीसीएमबी का पता चल जाएगा। सिंपली ऐप डाउनलोड करिएगा, फ्री मटेरियल सेक्शन में ये पूरा डिलीटेड टॉपिक्स का एक्सेस आपको मिल जाएगा। नाउ गाइस, अब मैं आप सभी को बताता हूं कि आपको ये अपने जो डिलीटेड टॉपिक्स और डिलीटेड चैप्टर्स है ना, ये किस तरीके से कवर करने हैं ना। और सबसे पहले मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करना चाहूंगा गाइस, जब मैं खुद अपनी सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहा था ना, मैंने गलत पर्टिकुलर चैप्टर से स्टार्ट किया। मैंने सबसे पहले सीयूटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी वो पर्टिकुलर सिलेबस से जो मैंने अपने बोर्ड्स के अंदर पढ़ा था, और डिलीटेड टॉपिक्स और चैप्टर्स को बिल्कुल लास्ट में जाके उठाया, जिस वजह से मैं थोड़ा सा पैनिक हो गया था कि यार ये तो अब जाके मैं वो पर्टिकुलर टॉपिक्स एंड चैप्टर्स को उठा रहा हूं जो मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। तो लेकिन क्योंकि मैंने अपने बोर्ड्स का सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, रिवाइज कर लिया था, प्रैक्टिस कर लिया था, तो मुझे डिलीटेड टॉपिक्स एंड चैप्टर्स पढ़ने में ज्यादा टाइम मिल गया था। सो आप सभी को मैं रिकमेंड करूंगा कि अपनी जो सीयूटी की प्रिपरेशन है सबसे पहले स्टार्ट करो ये डिलीटेड टॉपिक्स और चैप्टर्स को कवर करके, क्योंकि ये वो पर्टिकुलर सिलेबस है जो आपने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। सो सबसे पहले आपको ये कवर करना चाहिए, फिर इसके बाद जाके कैसे कवर करना है, आपको ये सभी चैप्टर एंड टॉपिक से रिलेटेड वन शॉट लेक्चर्स देखने हैं। आप सभी YouTube पे जाके वो पर्टिकुलर प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट लिखेंगे, इसके टॉप टीचर्स के आपको लेक्चर दिख जाएंगे। तो सबसे पहले जाके वन शॉट लेक्चर देखो, फिर उसके बाद जाके आपको ये न्यू एनसीईआरटी के अंदर ये टॉपिक्स और चैप्टर्स नहीं मिलेंगे, तो भैया हम कहां से कवर करें, आपको ओल्ड एनसीईआरटी उठानी है। ओल्ड एनसीईआरटी उठा के आप सभी को ये सारे जो डिलीटेड टॉपिक्स चैप्टर्स हैं वहां पर मिल जाएंगे। वहां पे जाके आप उन पर्टिकुलर टॉपिक्स और चैप्टर्स को पढ़ लेंगे और अब आपको वो टॉपिक्स और चैप्टर्स समझ भी आ जाएंगे, क्योंकि आपने वन शॉट लेक्चर देख लिए होंगे और आपको जिस्ट समझ आ गया होगा। जब आप लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे उस समय पर मेरा आपको रिकमेंडेशन होगा कि आप लोग क्विक नोट्स बना लें, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगते हैं, जो भी आपको इंपॉर्टेंट की टर्म्स लगती हैं, डेफिनेशन लगती हैं, आपको उन पर्टिकुलर चीजों के की नोट्स बना लेने चाहिए। फिर एक बार गाइस आप सभी ये 3 स्टेप्स को फॉलो कर लेंगे ना, इससे आप सभी का पूरा जो डिलीटेड टॉपिक्स एंड डिलीटेड चैप्टर्स हैं ये आपको समझ आ जाएंगे। एंड फिर उसके बाद आपको वीकली रिविजन्स करने होंगे और उसके बाद उन पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये पता करने के लिए कि क्या मुझे ये कॉन्सेप्ट और ये टॉपिक सही में समझ आए हैं या नहीं आए हैं। तो आपको चैप्टर वाइज मॉक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और एक चीज मैं यार आप सभी को बताना चाहूंगा, आप लोग प्रिपरेशन करोगे, रिवीजन करोगे, लेकिन प्रैक्टिस को बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि प्रिपरेशन रिवीजन करने से 650 मार्क्स तो डेफिनेटली आपके सिक्योर हो जाएंगे, इतने मार्क्स तो आप ले आओगे। लेकिन इसके बाद अगर आपको और अच्छे मार्क्स लाने हैं ना, तो प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यू चाहिए, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट चाहिए, आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट की रिक्वायरमेंट है, आपको पीवाईक्यू की रिक्वायरमेंट है। ये सब चीजें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपने और 150 मार्क को सिक्योर करने के लिए, तब जाके आप 780, 790 जैसे ड्रीम स्कोर तक पहुंच पाओगे। मॉक टेस्ट की टेंशन मत लेना, हम इसके लिए कुछ डेफिनेटली आपके लिए लॉन्च करेंगे, बट ये 3 चीजें आपको फॉलो करनी है, ठीक है।